सुप्रभात बच्चों। हमने पिछली कक्षा में संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम संज्ञा के ही आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक जो हमने पहले पढ़ा था उसका क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने संज्ञा पढ़ा था, तो संज्ञा के बारे में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमने उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंदर कहा गया था कि उसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं और जातिवाचक के 2 अन्य भेद होते हैं। तो कुल मिलाकर संज्ञा के 5 भेद हमने पढ़े थे, जिसके अंदर सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा था, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो इसके अंदर हमने कहा था कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का नाम आता है, जैसे कि आपका नाम, किसी स्थान का नाम, ठीक है, तो वहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा था। जातिवाचक संज्ञा क्या था? जातिवाचक संज्ञा वह था जिसके अंदर किसी भी जो जाति थी उसके बारे में पता चलता है, जैसे कि लड़का। अगर बहुत सारे लड़के हैं तो उनमें से जो उनका समुदाय है वो कौन सी जाति से संबंधित है, तो वो लड़का है, तो वो हमें जाति के बारे में बता रहा था, जैसे कि लड़का है, जानवर है, पक्षी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसके अंदर आपका किसी भी जो समूह है, किसी भी चीज़ के समूह के बारे में या समुदाय के बारे में बताया जाता है, उसे समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि समूह की बात करें तो किस तरह का समूह? जैसे कि बहुत सारे बच्चे अगर मिलके स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या बना रहे हैं? वो एक ग्रुप बना रहे हैं और उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कक्षा। तो कक्षा क्या है आपका? समूहवाचक संज्ञा है। उसी तरह से अगर बहुत सारे सैनिक जो हैं मिलकर काम करते हैं तो वहाँ पर वो क्या बना रहे हैं? सेना बना रहे हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। आपको समझ आया समूहवाचक संज्ञा? उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की धातु या तरल पदार्थों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि आपका जो है सोना, चांदी, इसके अलावा आपका घी, तेल, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। उसके बाद आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो इसके अंदर आपका जो भी किसी भी प्रकार की गुण हैं, दशा है, दोष हैं, तो उन सब चीज़ों के जो भाव हैं, भाव मतलब फीलिंग्स के बारे में जो बताती है संज्ञा, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनकी एक खास बात है कि इन्हें हम देख तो सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं, परंतु हम इन्हें छू नहीं सकते। जैसे कि सपोज करो हम कहते हैं बुढ़ापा, तो बुढ़ापे को हम देख सकते हैं, परंतु क्या हम बुढ़ापे को छू सकते हैं? नहीं। उसी तरह से हम देखते हैं मोटापा, उसी तरह से है आपकी अच्छाई, अच्छाई दिखती है परंतु वो छू नहीं जा सकती। तो इसी वजह से यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। आशा है आपने इसको रिकैप कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। अब जो है हम आगे स्टार्ट करते हैं इसके अभ्यास को। तो सबसे पहला जो अभ्यास है, इसके अंदर आपका उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर क्या करना है? जो बॉक्सेस में दिए हुए हैं उनके अंदर से चुनकर खाली जगहों पर उनको लिखना है। मैं जो है यहाँ पर आपको बताऊंगी कि क्या क्या चुनना है और आप भी साथ साथ में इसमें चुनिएगा कि कौन सा पहले का आंसर होगा और किस तरह से संज्ञा चुनी जाएगी। तो पहला है, पेड़ पर डैश चहचहा रहे हैं। तो पेड़ पर कौन चहचहा रहे हैं? पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, तो पहले का आंसर क्या होगा आपका? पक्षी होगा, ठीक है। दूसरा है आपका, पेड़ पौधों से डैश छा जाती है। तो आपको देखना है ऊपर कौन सा इसमें सही बैठेगा। पेड़ पौधों से हरियाली छा जाती है, तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा आपका? हरियाली होगा। थर्ड है, डैश के पंख बहुत सुंदर होते हैं।
किसके पंख सुंदर होते हैं? ऊपर चेक कीजिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे है सही आंसर होगा आपका मोर। तो मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मेज़ पर डैश रखी है। मेज़ पर क्या रखी है? मेज़ पर आप कह सकते हैं घड़ी रखी है। ठीक है, मेज़ पर घड़ी रखी है। मुझे अच्छी लगती है। मुझे डैश अच्छी लगती है। तो मुझे क्या अच्छी लगती है? आप बोल सकते हैं मुझे मिठाई क्या अच्छी लगती है? मुझे मिठाई अच्छी लगती है। ठीक है, मिठाई ऊपर लिखा हुआ है पर वो भी दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब दिखेगा। ये है आपका मिठाई। तो मिठाई जो है वो क्या है? मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद आएगा माँ ने आज लाल रंग की डैश पहनी है। तो माँ ने क्या पहनी है आज? लाल रंग की। तो आएगा माँ ने आज लाल रंग की साड़ी पहनी है। तो इस तरह से आपके ये सारे आंसर हो गए। पहले का क्या है? आपका पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ पौधों से हरियाली छा जाती है, मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, मेज़ पर घड़ी रखी है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, माँ ने आज लाल रंग की साड़ी पहनी है। आशा है आपका पहला अभ्यास हो गया होगा। अब हम दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा अभ्यास है नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द बताइए। आपको ये बताना है कि जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं उनमें संज्ञा शब्द कौन से हैं। जैसे कि पहला है आपका राधा कल दिल्ली जाएगी। तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा है? एक तो है आपका राधा और दूसरा है दिल्ली। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन होगा डी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है राम खेल रहा है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा होगा? राम। ठीक है। वह आगरा में रहता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका? बी ऑप्शन राइट होगा, आगरा, क्योंकि आगरा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर है बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जो बुढ़ापा है वो आपका संज्ञा होगा। और कौन सी संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। अगला है आपका वह पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें कौन सा होगा आपका? वह पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक बी ऑप्शन राइट होगा। पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। किसान हल चलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे किसान भी है आपका संज्ञा और हल भी आपका संज्ञा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा कि हल और किसान दोनों ही संज्ञा होंगे। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका? लता मंगेशकर, क्योंकि ये किसी का नाम है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला है वह कल लाल किला देखने गया। तो यहाँ पर आपका जो है लाल किला आपका संज्ञा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लाल किला आपका संज्ञा का सही संज्ञा का आंसर होगा। उसके बाद है आपका 9th क्वेश्चन घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका घोड़ा संज्ञा होगा। ठीक है, और कौन सी संज्ञा होगा? ये जातिवाचक संज्ञा होगा। और लाल किला कौन सा होगा? लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद है कल मैं बनारस जाऊंगा। तो यहाँ पर जो बनारस है वो आपका संज्ञा होगा। ये किसी चीज़ का नाम है। तो यहाँ पर आपका एक विशिष्ट आपको जगह बता रहा है। तो यहाँ पर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आशा है आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। सेकेंड एक्सरसाइज। अब हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है ये आपकी। ठीक है, ये थर्ड एक्सरसाइज है। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? संज्ञा को जो शब्द हैं वो रेखांकित करने हैं, अंडरलाइन करने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? मोर। मोर जो है आपकी संज्ञा होगी। और कौन सी संज्ञा होगी? है यहाँ पर आपकी माँ और जयपुर, ये दोनों संज्ञा होंगे। इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं इतनी दूर चलकर मुझे थकावट हो गई।
तो यहाँ पर कौन सा वाला है आपका, इसमें होगा आपका थकावट। थकावट जो है आपका संज्ञा शब्द होगा। और ये कौन सा होगा, थकावट हमको महसूस हो रही है, तो महसूस होने वाले कौन से होते हैं, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है राजीव बस से उतरा, तो यहाँ पर राजीव और जो बस है दोनों ही संज्ञा शब्द होंगे। उसके बाद आपका आता है रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ पर जो है आपका रामचरितमानस जो है क्या होगा, आपका संज्ञा होगा। और इसके अलावा हिंदुओं और ग्रंथ ये सब क्या होंगे, आपके संज्ञा होंगे। इसके बाद हम अगला अभ्यास देखते हैं। अगला अभ्यास जो है वो है आपका, देखिए बीच में जो है ये कटा कटा आ गया था, तो इस वजह से अब मैं नेक्स्ट पेज खोल रही हूँ। ये सेम अभ्यास है और इसमें जो है आपका ये आपका फोर्थ अभ्यास है, ठीक है। ये आपका कौन सा अभ्यास है, ये आपका फोर्थ अभ्यास है। तो फोर्थ अभ्यास में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, आपको इसके भेदों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला है बचपन सबसे अच्छा समय होता है। तो बचपन कौन सी संज्ञा है, क्या आप इसे हम इसे छू सकते हैं, नहीं। हम इसे देख सकते हैं, हाँ। हम इसे महसूस कर सकते हैं, हाँ। तो ये कौन सा होगा आपका, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो बचपन कौन सा होगा आपका, भाववाचक संज्ञा होगा। इसके बाद है आपका सेकंड, माली पौधे लगा रहा है। तो माली और पौधे दोनों क्या होंगे आपके, जातिवाचक संज्ञा होंगे, ठीक है। कौन से होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। इसके बाद थर्ड है प्रेमचंद विनम्र स्वभाव के थे। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद है वो क्या है आपका, किसी का नाम है। तो नाम किस में आता है आपका, व्यक्तिवाचक में आता है। तो यहाँ पर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद है प्रश्न पत्र देखकर मुझे घबराहट होने लगी। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका, यहाँ पर आपका घबराहट जो है फीलिंग है, तो फीलिंग किस में आती है आपकी, भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। किस में आएगी, भाववाचक संज्ञा में आएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं। ये जो है हमारा फिफ्थ अभ्यास है, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ अभ्यास है, ठीक है। ये आपका फिफ्थ है, फिफ्थ अभ्यास, ये सिक्स्थ है और ये सेवेंथ है, ठीक है। तो जो फिफ्थ अभ्यास है उसमें देखते हैं हम, संज्ञा के सही प्रकार को रेखांकित कीजिए। तो इसका सही प्रकार रेखांकित करना है, अंडरलाइन करनी है जो चीज़ सही है। तो डाकिया, डाकिया कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक होगी कि जातिवाचक होगी, जातिवाचक होगी। तो यहाँ पर जो है जो डाकिया है वो जातिवाचक संज्ञा है। बनारस, बनारस क्या है, एक नाम है। तो ये कौन सी है, व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है, ये जो है आपकी व्यक्तिवाचक है। उसके बाद पेड़, पेड़ कौन सी है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, ये जातिवाचक है। उसके बाद नीरज, नीरज किसी का नाम है, तो क्या ये व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। उसके बाद अगला देखते हैं चतुराई। तो चतुराई क्या है, भाववाचक है कि जातिवाचक है, ये आपका भाववाचक है, ठीक है। तो इस तरह से पांचवे के सारे प्रश्नों के आपने उत्तर दे दिए। उसके बाद छठी अभ्यास में देखते हैं, निर्देश के अनुसार खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर संज्ञा भरनी है। जैसे कि डैश एक महान देश है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अनुसार किसी देश का नाम बताएंगे, तो भारत एक महान देश है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, भारत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, भारत एक महान देश है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट सेकंड वाला देखेंगे। इसका प्रश्न, क्या प्रश्न है, डैश देखकर मुंह में पानी आ गया। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, क्या देखकर पानी आया जातिवाचक में, मिठाई, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ मिठाई। तो मिठाई देखकर क्या आ गया, मुंह में पानी आ गया। उसके बाद है मेरी बहन डैश में रहती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम लिखेंगे तो व्यक्तिवाचक में स्थान का नाम लिखना पड़ेगा। तो किस में रहती है, मेरी बहन कहाँ रहेगी, आप कोई भी जगह का लिख दो। जैसे देहरादून कहाँ रहती है, देहरादून में रहती है। आप किसी भी जगह पे लिख सकते हो, जैसे कि आपका जो भी फेवरेट स्थान है वहाँ का नाम लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं,
तो फोर्थ वाले में लिखा हुआ है डैश मिठाई बनाता है। जातिवाचक में लिखना है कौन बनाता है मिठाई? हलवाई। ठीक है, तो हलवाई क्या करता है? मिठाई बनाता है। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ का आंसर। उसके बाद है डैश में मोर नाच रहा है। जातिवाचक में लिखना है, तो जातिवाचक में क्या होगा? जंगल में मोर नाच रहा है। ठीक है, तो जंगल क्या होगा आपका? जातिवाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पर हमने जो छठा अभ्यास था वो कर लिया। ठीक है, ये छठा अभ्यास था, ये हमने कर लिया। अब जो है हम इसके आगे सातवां अभ्यास करेंगे। ये हमारा सातवां अभ्यास है। ठीक है, तो सातवें अभ्यास में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाघ की, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बेटा, अब देखते हैं। देखो, बाघ की डैश देखने लायक थी। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनानी है इसकी, तो क्या होगा? सुंदर का सुंदरता। ठीक है, तो बाघ की क्या? बाघ की सुंदरता देखने लायक थी। ठीक है, तो सुंदर का क्या बन जाएगा? सुंदरता। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सागर की डैश नापी नहीं जा सकती। तो गहरा का क्या होगा? गहराई। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? गहराई। गहराई जो है हम समुद्र की नाप नहीं सकते, सागर की नाप नहीं सकते। उसके बाद अगला है कबूतर लंबी डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़ना का क्या होगा? उड़ान। तो यहाँ पे क्या होगा? उड़ान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है राम और श्याम में बहुत डैश थी। तो राम और श्याम में क्या थी? राम और श्याम में मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रता। तो राम और श्याम में मित्रता थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरा अभ्यास कर लिया। आशा है आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।